एसीएम भारत न्यूज़ चैनल के मेरे समस्त सम्मानित मित्रों को, दोस्तों को, एसीएम भारत न्यूज़ चैनल के एडिटर इन चीफ डॉक्टर ओमकार गुप्ता का प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज हम सुन रहे हैं कि आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने बड़े गर्व के साथ नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। मेरा इसमें विचार है कि जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री के सारे अधिकार सीज कर दिए, ऐसी स्थिति में उनका मुख्यमंत्री पद पर बने रहना सही नहीं था। इसी बात को देखते हुए, इसी बात से शिक्षा लेते हुए अरविंद केजरीवाल जी ने ये सोचा कि जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनके हाथ पैर सब बांध दिए हैं, वो मुख्यमंत्री का कोई काम कर ही नहीं सकते, तो ऐसे मुख्यमंत्री पद पर रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। लिहाजा अपनी छवि को सुधारा जाए और इस्तीफा दे दिया जाए। यही सबसे बड़ा कारण था उनका इस्तीफा देने का। अन्यथा उनकी इच्छा नहीं थी कि वो इस्तीफा दें। अब वो जनता की सहानुभूति लेने के लिए ये भी सोच रहे हैं कि मैं जो शीश महल है उसको खाली करूं। बिल्कुल करना पड़ेगा, शीश महल खाली करना पड़ेगा, और ये सोचकर करना पड़ेगा कि शीश महल किसी की व्यक्तिगत प्रॉपर्टी नहीं है। आपने ठीक है इसमें करोड़ों रुपया लगा दिया, उसका आपने आनंद भी लिया, लेकिन अब ये शीश महल उस मुख्यमंत्री के लिए, भले ही चाहे वो आपकी पार्टी का हो, उसके लिए आपको खाली कर देना चाहिए, नैतिकता के आधार पर भी और कानूनी रूप से भी। तो ये मेरा मानना है। और इसमें जो विभिन्न पत्रकार हैं वो कहते हैं गूगली फेंक दी, कोई कहता है अब तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं। मैं ये नहीं मानता क्या गूगली है क्या नहीं है, ये मेरा अपना विचार है। मेरा ये विचार है कि आदरणीय आतिशी जी, यदि वो अब जनता के लिए, दिल्ली की जनता के लिए कुछ अच्छा काम करके दिखाती हैं, तो निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी का वजूद बढ़ेगा। और यदि वे ये मानते हैं कि जैसे कहा करते थे इंडिया इज़ इंदिरा, इंदिरा इज़ इंडिया, और अगर ये भी यही मानते हैं कि आम आदमी पार्टी वर्सेस इज इक्वल टू अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल इज इक्वल टू आम आदमी पार्टी, यदि वे इस सिद्धांत को मानते हैं तो शायद अब इनको निराशा हाथ लगेगी। क्योंकि जो ये कहते हैं कि हम अपने आरोपों का जो सर्टिफिकेट है वो जनता से लेंगे, जनता किसी को गुनाह या बेगुनाह साबित नहीं करती। इसके लिए न्यायालय बने हुए हैं। यदि जनता ने आपको बेगुनाह साबित कर भी दिया तो भी आप दोषमुक्त नहीं हो सकते जब तक कि कोर्ट आपको दोषमुक्त ना कर दे, माननीय न्यायालय आपको दोषमुक्त ना कर दे। तो ये कहना कि हमें जनता पूर्ण बहुमत से जिताएगी, हम दोबारा कुर्सी पर बैठेंगे, तो आप सब लोग समझ लो, मेरी अपनी व्यक्तिगत ये सोच है, जब तक वो मुकदमा चलेगा, जब तक ये शराब घोटाले का मुकदमा माननीय अरविंद केजरीवाल पर चलेगा, चाहे वो 5 साल चले, 10 साल चले, 20 साल चले, तब तक आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। और यदि वो बन गए तो सचिवालय नहीं जा सकते, मुख्यमंत्री का कोई कार्य नहीं कर सकते, किसी पर फाइल पर कोई हस्ताक्षर नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में मैं ये मानता हूँ कि बिना सिग्नेचर का केवल पद नाम ग्रहण करने से ही मुख्यमंत्री की छवि बढ़िया नहीं हो सकती।
इसलिए मेरा ये आप सबके लिए विचार है कि वो कितना भी कह लें केजरीवाल जी कि मैं पुनः कुर्सी पर आऊँगा, पुनः मुख्यमंत्री बनूँगा, अब तो मुख्यमंत्री बनना तब तक संभव नहीं है जब तक वो अपने शराब घोटाले से दोषमुक्त नहीं हो जाते हैं, वो भी माननीय न्यायालय कोर्ट के द्वारा। जब तक कोर्ट आपको दोषमुक्त नहीं करती है तब तक आप मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। ये बात आपको भी समझ है, जनता भी समझ रही है। बस निवेदन है कि आप बरगलाने की कोशिश ना करें। जय हिंद।